ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
जान लगे जब गंग बिलोचन, नींद को त्याग ही बिकसाए। गौणत की अवलोकत पीठ, अचंभ भई और त्रास को पाए। परम सम्मानयोग सतगुरु चबर छतर तखत दे मालिक, हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोज़ाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जान लगे जब गंग बिलोचन, नींद को त्याग ही बिकसाए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रसंग दे विच आप जी ने सरवण किया सी, बहुत सारे देवते जो रात नूं धन श्री हरगोबिंद साहिब महाराज जी के दर्शन करने वास्ते आए ने, और जो गलबात हुई वो सब आप जी ने कल सरवण की। हुण देवतिया ने जान लग्या धन हरगोबिंद साहिब जी नूं नमस्कार की, और जदों वापस चले ने कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि उस वेले माता गंगा जी की नींद खुली। जदों नेत्र खुले तो एकदम वेख के हैरान रह गए, क्योंकि देवतियां नूं वेख्या जरूर पर उन्होंने जामदे हुए पिछों दी देखिया, उन्होंने पिठ वाले पासों देखिया, चेहरा किसी का नहीं देखिया। गौणत की अवलोकत पीठ, अचंभ भई और त्रास को पाए। गौणत कहते ने जामदे हुए देवते जिहड़े ने उन्हां दी पिठ देखी, और पिछों दी वेख के माता गंगा जी जिथे अचंभित हुए हैरान हुए, उत्थे एकदम डर भी गए कि इन्ने सारे लोग कौन ने, क्योंकि नहीं समझ लगी देवते ने। बृंद ए चोर गए भज कै मम, नंदन को यह लेवण आए। हुण किसी नूं घर दे विचों जांदिया होए अचानक कोई वेख लवे तो सुभाविक है फिर कई तरह दी विचार मन विच आ जांदियां ने, और इस तरह माता गंगा जी डरे हुए मन दे विच विचार करते हैं, इन्ने सारे लोग कौन चोर तो नहीं, क्योंकि जेडे बाहरों लोग आए ने फिर ये चोर ही हो सकते हैं। हो सकता है कि पृथ्वी चंद नहीं भेजे हो सकता है मेरे बालक हरगोबिंद साहब नूं लैण वास्ते आए होण। चार विभूखण हिरण के जुत, ले अब जात जे कौन छुटाए। ते जे ये चोर ने हरगोबिंद साहब नूं लै जांदे, जां इन्हां दे ये चार विभूखण हिरण के जुत, इन्ने सोहणे जिहड़े गहणे जिन्हां दे विच हीरे जड़े हुए ने, क्योंकि रात नूं सौण लग्या उतार के रखते हैं। जे ये चोरी करके लै जांदे ते इन्हां तो वध किते वध मेरा पुत्तर, ते फिर जे ये लै जांदे इन्हां तो कौन छड़ाउंदा। सेवकणी सपूते जे समीप, पुकार कै उच्चे समूह जगाई। और जिहड़ियां सेवादारनियां ने वो घर दे बाहर नेड़े सौंदियां ने, माता गंगा जी दे नेड़े रहिंदियां ने। माता गंगा जी ने उच्ची आवाज़ मार के उन्होंने दासियां नूं सेवादारियां नूं जगाया, ते आवाज़ मार के कहंदे ने, क्यों ना बिलोकत हो उठ कै, गण चोरन आण कै देन दिखाई।
सेवादार ने आवाज़ मार के कहते हैं कि जेडे रात पहरा देने वाले ने वो कितने गए, तुसीं उठ के वेखदियां क्यों नहीं। ये इन्ने चोर घर दे विच आए, मैं वेख ले तो तुसीं कित्थे, तुहानूं कदे लई रखिया होया है, तुसीं उठ के इन्हां नूं वेखदे क्यों नहीं। श्री हरगोबिंद मोहे ते दूर हुते, अब मैं कह लेन उठाई। कहते तुसीं उठ के देखते ही नहीं। श्री हरगोबिंद साहब जी मेरे तो कुछ दूर सन, क्योंकि कल भी बेनती की सी, माता गंगा जी जदों सौंदे ने हथ नाल रख के सौंदे ने, पर कहते सुत्या पा किते परां नूं रिड़ गए, मेरे तो दूर सन। पर मैं हुण एकदम हिली उठी, वो छड्ड के भज के मैं इन्हां नूं फड़ लिया। हरगोबिंद साहब नूं मैं फड़िया, चोर भज गए। देखत मेरे सो अंगन बेचते, जागते जान गए सो पलाते। कहते विहड़े दे विच मैनूं हिलदिया होया वेख के, जागदी हुई जान के, वो डर के छड्ड के भज गए ने। ਉਹ देखो सारे भजे जाते ने। 10 उठे तत्काल फिरे, चहुँ कोद मैं हेरण ना दरसाए। क्योंकि माता गंगा जी पहलों भावें ठीक सन कि दाई आई, सप आया, पर अज भुलेखा लग गया। और भुलेखा भी अपनी थां ते सच्चा है कि कौन हो सकते ने इन्ने जाने ने। ये घर दे विचों बाहर चले गए, दासियां ने, सेवकां ने, दासां ने। तत्काल उठ के उदों सारे पासे देखिया, पर कित्थे नज़र आउणी जी। और दासियां कहंदे ने माता जी बाहर तो कोई भी नहीं। शेष निशा जितने जो होते, सब जागत मात ने जाम बिताए। कहंदे उस तो बाद जिन्नी को रात बाकी बची सी, फिर नहीं माता गंगा जी सुते, सारी रात वो जाग के बतीत की है। ते नाले कहते ने बोलत बातन को बरतावत, त्रासत नींद गई किस थाए। कुछ डरे हुए नाल दियां दासियां नूं दसदे ने कि इन्ने लोग सन, मैं आप देखे ने। ते नाले गल्लां बातां करदे कहंदे ने कि इन्ना डर, इन्नी डरी है मैं, तो नींद किसी पासे नूं चली गई। नींद कितों आवे। कहते हरगोबिंद साहब जी नूं अपनी गोद दे विच लै के डरे हुए नाल दासियां नूं सारा कुछ दसदे ने। चिंतत चिंत महाचित मैं, सुत को बिगना ना कछ होए जाए। कहते नाल चिंता भी करते ने कि मेरे पुत्र नूं कुछ हो ही ना जाए, क्योंकि पुत्र का मूँह ऐसा है, कुछ समा पहलों कदे ये वेखते हैं कि वो आप ही रब ने, आप ही परमेश्वर ने, हाथ जोड़ के सत्कार करते हैं। और फिर जो इवें दी गल्लां हुंदियां ने, फिर कल्ला पुत्र दिसदा है कि मेरे पुत्र नूं जे कुछ हो जाता। भौर पए सब जागत ही, अनुरागत तात को मात दुलारे। सवेर हुंदे ही बाकी सारे जागे, माता गंगा जी ते फिर रात दी जागदे सन। बड़े प्रेम दे नाल पुत्र नूं लाड़ लड़ाउंदे होए धन हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं भी जगाया। श्री हरगोबिंद केर पिता गुर, आए जबै निज धाम मझारे। कहंदे धन हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के पिता धन गुरु अर्जन देव जी जदों दिन घर दे विच आए ने, पीर व्याकुल भूर पई, भगवंत सुकंत के आई अगारे। कहंदे माता गंगा जी तो बड़े जिवें दुखी ने, बड़े चिंता दे विच ने, व्याकुल होए ने। माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के सामने आए और आके हाथ जोड़े। हाथ को जोर निहोरत है, तुम क्यों नहीं तात को त्रास विचारे। माता गंगा जी हाथ जोड़ के कहंदे ने सतगुरु जी, तुसीं मेरे पुत्र का जिहड़े मेरे अंदर डर है उनके बारे विचार क्यों नहीं करते, तुहानूं डर क्यों नहीं लगता। क्योंकि माता गंगा जी ने बेनती पहलों भी की सी, शायद वडाली दे विच रहन करके सारा कुछ हुंदा, थां छोटी है, सेवक थोड़े ने, कि तुसीं मेरे पुत्र दे इस डर नूं विचारदे क्यों नहीं, तुहानूं डर नहीं लगता। जामनी मैं जब जागती न है, मैं संकट होत महा पैदाए। और माता गंगा जी डरे हुए
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸੋ ਅੰਗਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲੈਣ ਕੋ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੀਜ ਲਿਏ ਸਭ ਸੋ ਪਰਵਾਰਤ ਆਸ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਂਖ ਗਏ ਖੁੱਲ ਮੇਰੀ ਤਬੈ ਤਤਕਾਰ ਹੀ ਤਰਾਸ ਤੇ ਦੇਖ ਪਲਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੂਰਨ ਨੰਦਸ ਲੀਨਸ ਦਾਸੀ ਜਗਾਏ ਬਲੋਕਣ ਚੋਰਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਧਾਏ ਗਏ ਸਗਰੇ ਦਿਸ ਮਹਿ ਤਿਸਨੇ ਬਹੁ ਬੋਲ ਦਏ ਸੁਧ ਹੋਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ ਜੀ। ਰੋੜ ਪਰਿਓ ਸੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਤਬ ਦਾਸ ਫਿਰੇ ਘਰ ਕੇ ਚਹੋਂ ਕੋਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ। ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਕੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਬਾਸ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼ੋਰਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ। ਹੋਤ ਮਹਾ ਉਤਪਾਤ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਹਾਂ ਪੁਰ ਰੂਰ ਜਹਾਂ। ਇਸ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸੇ ਤੇ ਨਿੱਤ ਉਤਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਹਿ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਨੀਤ ਭਈ ਅਸਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਮੇਰੋ ਜੋ ਹੋਏ ਬਿਲੰਦ ਤੋਂ ਭੈ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ, ਡਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਚਿੰਤ ਲਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਾ ਕਰ ਮੋਰ ਚਾਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਸਿਰ ਗੋਰ ਗੰਗ ਕੇ ਬਾਗ ਸੁਣੇ ਮੁਸਕਾਵਤ ਧੀਰ ਕੇ ਬਾਗ ਕਹਿ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ
क्योंकि सतगुरु जी ये भी जानते सन जे हुण गंगा जी नूं कहा कि चोर नहीं सन, देवते ने, तो गंगा जी ने यह समझना कि साडा तो सुभाਅ ही इवें दा है, असीं तो चोरां नूं भी साध ही समझते हैं। क्योंकि सतगुरु ने पावन वचन बाणी च भी कह देना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। तो गंगा जी ने यह समझना है तो चोर ने, गुरु साहब का सुभाਅ ही इवें, चोरां नूं भी देवते कहते हैं। सतगुरु जी केवल मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। तेरो कहो हम मान चलै, पुर बीज आवास के बास चाहें। सतगुरु जी कहते हैं गंगा जी चलो फिर तो अज तुहाडा कहना मन नहीं लेने, क्योंकि पहलों भी बेनती की सन चलो। सतगुरु जी कहते हैं चलो फिर हुण अपनी नगरी में जाके वसने। तो सुत को न त्रास किसो थल, श्री परमेश्वर रक्षक हैं। पर नाल ही धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं गंगा जी ये गल चंगी तरह समझ लो कि भावें असी इत्थे रहीए वडाली दे विच, ते भावें असी गुरु की नगरी दे विच रहीए, तुहाडे पुत्तर नूं किसी भी थां ते किसी तो कोई डर नहीं। क्योंकि इन्हां दे परमेश्वर श्री परमेश्वर रक्षक है, रब परमेश्वर आप इन्हां दे रक्षक ने। ते जिन्हां दा रब राखा होवे फिर जिथे मर्जी रहन। पर तुसीं कहंदे हो तो चलो। पौर को प्याण करै नगरी निज, ले सगरे वस्तु जे हैं। सतगुरु कहंदे ने गंगा जी चलो फिर कल सवेर हुंदी अपनी नगरी नूं रामदासपुर नूं आपां चाले पा देने। अपने जिन्ना जो भी जुली बस्त्री जिन्ना समान है बन लो। जेड़े सिख ने सेवक ने सारे नूं कह दो कि आप अपना साजो समान सारे बन लें, तैयारी कर लेना। कल सवेर हुंदी अमृतसर साहब नूं चाले पा देंगे। दोहरा इस प्रकार कह श्री गुरु त्यारी सगल कराए। सतन समाज संभारे ओ दास लगे समुदाए। कहते इस ढंग नाल सतगुरु जी ने कह के फिर सारे सिखां नूं सेवकां नूं ये सुनेहा भेज दिता है भाई हुण तैयारी कर लो। अज सारा दिन है, रात है तो सवेरे अमृत वेले दिन चढ़दे नाल ही अमृतसर नूं कूच करना भी अपना साजो समान सारा बन लो। ये तो कविराज ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय अध्याय नंबर 11 इत्थों शुरू करते फिर अगे लिखते हैं। दोहरा जब सिर अर्जन चलन को कहो सबन के माहू। दासे दास समूह जे हरकत कीन उमाहू। कहते जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारे कह दिता है भी सवेरे चाले पाने ने अमृतसर साहब नूं जाना है। ये सुन के जिन्ने दास ने दासियां ने सिख ने, क्योंकि असल में वो आपो अपने घर छड्ड के आए सन। बहुत सारे सिख जिन्हों के घर बने हुए ने अमृतसर दे विच, वो अपने घर छड्ड के गुरु साहब के नाल आए सन। और अमृतसर साहब नूं छड्डिया होया नूं समां भी लगभग 3 साल हो गए, कोई थोड़े नहीं। ये खबर जदों सुनी सारे बड़े उत्साह दे विच बड़े खुश है कि अपनी नगरी विच वापस जावांगे। कबित 4 असवारी करी सारी तब त्यारी। तह हेर नर नारे को उशाह भयो मन में। कहते 4 असवारी, 4 असवारी तो भाव 4 नहीं, गिनती वाला 4 नहीं, 4 का अर्थ सोहना। कि एक बड़ी सोहनी असवारी माता गंगा जी लई अते धन हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह लई तैयार की, रथ तैयार किया है। ये रथ तैयार करके कहते फिर सारी बाकी होर तैयारी की। नर नारी को उत्साह भयो मन में। जिन्ने चाहे बीबियां सन चाहे वीर भाई सन, सारे बड़े प्रसन्न ने कि गुरु की नगरी में अज वापस जाना है। सिंधन बहलियार शक्ति समाज भरे। दास करे कारज को लादी आन तिन में। कहते ने वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ गड्ढे ने शकटे ने उन्होंने साजो समान लद लिया। दास करे कारज को लादी आन तिन में। और बहुत सारे दास लगे ने जेडे गड्ढियां दे विच समान लदना जिन्होंने शुरू किया हुआ है।
बड़ो बरटोहे थार दीर्घ कराहे लीन, और सब बासन संभारे दिशन में। क्योंकि समान जिहड़ा है वो आम घर वर्गा तो नहीं सी ना जी। गुरु घर का समान सी वड्डे वड्डे वलटोए, वड्डे वड्डे देगे, वड्डे वड्डे कड़ाए, होर जिहड़े भांडे ने सारे वड्डे कहंदे वो गड्डियां दे विच लद दिते गए। बसन के भार पूर तरे कर पूरण को, बृख को जोर कीन तूरण गमन में। होर क्योंकि गुरु घर दे विच भेटावां बड़ियां हुंदियां सन, बस्तर सिख संगतां जिहड़ियां ने दूर दूर तो आउंदियां सन, नवें बस्तर जिन्हां दे ढेर ही लगे रहिंदे सन। वो सारे बस्तर सारा साजो समान गड्डियां दे विच लद्दिया, और बहुत सारे बैल गड्डियां जिहड़े समान भर के वो अगे नूं पहलों रवाना कर दित्तियां। सुंदर सुरंग सज्जियो सियंदन पै जगती तार, उर्द उतांग द्वय कलश चामी करके। सुंदर सुरंग सज्जियो सियंदन पै, सियंदन जिहड़ा रथ है जिते जिहड़े रथ उत्ते माता गंगा जी ने श्री हरगोबिंद साहिब जी ने सवार होना है, बड़ा सोहना सजाया है। जरीदार सारे रथ के उत्ते कपड़ा पाया है, रथ के उत्ते एक बड़ा सोहना सुनहरे रंग का जिहड़ा कलश है वो सजाया गया। चंचल तुरंग बल संग भरे अंग जिन, घुंघरू कमंगत सजाए बीच करके। कहते उस रथ के अगे दो घोड़े जिहड़े अरबी घोड़े, बड़े चंचल बड़े बलवान घोड़े वो जुड़े। उन्हां घोड़ियां दे गलां दे विच बड़े सोहने घुंघरू जिहड़े ने वो पाए गए, क्योंकि सवारियां तो इस तरह सजाई जांदियां सन जी। गलां दे विच घुंघरू पाए, उन्हां दे पैरां दे विच भी घुंघरू छोटे छोटे पाए ने। झूले सात जोर कर हेरे कछु तोर कर फेरे, पुन मोर कर खरे दर करके। कहंदे जोड़ियां दे विच उन्हां घोड़ियां नूं जोड़ के, झूले साथ जोर कर हेरे कछु तोर कर, उन्हां घोड़ियां नूं विच जोड़ के फिर पहलों कुछ चला के वेख्या है, गेड़ा ला के देखे किसी तरह की कोई कमी तो नहीं लगती। पूरी तैयारी करके फिर वो जिहड़ा रथ है गुरु घर के बाहर अमृत वेले जिहड़ा तैयार करके खड़ा कर दिता है। श्री हरगोबिंद नंद ले कर उशंग गंग, आनंद बिलंद कर बैठे बीच पर के। कहते माता गंगा जी ने श्री हरगोबिंद साहिब जी को नाल लिया है, उस रथ दे विच सवार होए ने, माता जी बैठे ने, और धन हरगोबिंद साहिब जी को नाल नहीं बिठाया, गोद दे विच बिठाया है। पाल के अरूढ़ भये गुरु गुण गूढ़ महा, पंथ पर स्थाने हर खाने पुर जान को। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप पालके दे विच सवार हो गए, और अमृतसर साहिब नूं प्रस्थान करने वास्ते जिथे माता गंगा जी होर सारे सिख बड़े प्रसन्न ने, उथे धन गुरु अर्जन देव जी भी प्रसन्न ने, क्योंकि गुरु पिता की नगरी है और 3 साल बाद उस नगरी दे विच जाना है। नंद मुख चंद देख गमन है सो मंद मंद, दासे दास बृंद सिख संगता महान को। कहते माता गंगा जी वो नहीं वेखते कि रथ किन्ना को सोहना सजिया है, वो नहीं वेखते कोई होर किन्ने को नाल आगे तो नहीं। कहते धन हरगोबिंद साहिब के मुखड़े नूं वेखदे ने, रथ चल पिया हौली हौली चले ने, नाल बहुत सारे दास दासियां वो माता गंगा जी के सवारी के नाल पिछे पिछे चल पे। रामदास नगरे में जाए के प्रवेश पए, बादत अशेष बजवाए हर खान को। कहते पेंडा तय करके रामदास नगरी दे विच प्रवेश कर गए, और सिखा ने उत्थे फिर खुशियां दे विच बहुत सारे वाजे बजवाए। धुंद अलप संख शोर ओपन फिरन गन, बाजत मृदंग सुर वाबी कर गान को। कहते छुट्टियां दंदबियां वजियां, संख बजाए गए, नफेरियां वजियां, वाजे वजे, मृदंग जिहड़े मृदंग वजा के रवाबी सिख जिहड़े ने वो शब्दां दा गायन करते हैं। रहे 3 सम्मत वडाली गुरु महाराज,
सगरे समाज साज पूरी निज आएगे। कहते 3 साल धन गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु की वडाली दे विच रहे। 3 साल तो बाद सारा साजो समाज लैके धन गुरु अर्जन देव जी श्री अमृतसर साहिब जी पहुँचे ने। लोक समुदाय गुर आगम को सुन पाए, भय एक थाए सब ही कै मोद शाय को। हुण अमृतसर दे विच भी गुरु की सिख संगतां ने, कुछ सिख जिहड़े अपने घरां दे विच अमृतसर विच भी सन, जदों उन्हां ने सुनिया कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का, माता गंगा जी का, श्री हरगोबिंद साहिब जी का आगमन अमृतसर दे विच होया है, अमृतसर दे विच आउण वाले ने, वो सिख संगतां गुरु साहिब जी नूं जी आया कहण वास्ते नगर तो बाहर एक थां ते सारियां सिख संगतां इकट्ठियां होईयां ने। सारे दे अंदर बड़ा अज चाह है कि गुरु साहिब जी ने 3 साल बाद वापस आउणा है। आए अगुवाए धाए मिले चित चाए चाए, शब्द सो गाए गाए प्रेम उम गाएगे। कहते सिख संगतां अगों दी आके धा के मिलियां ने, बड़े चाह दे विच शब्द गाउंदियां ने कि अज सतगुरु जी घर दे विच आए ने और जी आया को कहते हुए गुरु की बाणी दे शब्द गाउंदे ने। पेट अर पाए अरदासन सुनाए कर, सिस को नवाए कर गुरु पग लाएगे। कहते सिख संगतां अगे आके पेटा रख के अपनी अरदास बेनती करते हुए धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं नमस्कार करते हैं। गुरु साहब के चरणों के शीश झुकाते हैं। देत है बधाई पूरी अपनी सुहाई, बसो पुत्र के समेत नित दर्श को दीजिए। कहते सिख संगतां सतगुरु जी नूं बधाई दिंदे ने कि सतगुरु जी बधाई होई, कृपा करो अपनी नगरी दे विच आके बसो। बसो पुत्र के समेत नित दर्श को दीजिए, अपने पुत्र दे समेत इत्थे बसो। ते सतगुरु जी निता प्रति सानू दर्शन दे के साडियां खुशियां सानू खुशियां बख्शो। लेकर सिदारे संग सदन सुरंग जहाँ, हाथ जोर कह इहाँ सुख सो बसीजिए। कहते सिख नाल लैके गए ने जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के महल ने, घर ने, उतों तक लैके सिख नाल गए ने, हाथ जोड़ के कहते ने सतगुरु जी कृपा करो हुण इत्थे सुख दे नाल इत्थे वसना करो। श्री हर गोबिंद नंद हेरत उशंग गंग, सिंदन ते उतरे सो नारी कह जीजिए। कहते माता गंगा जी श्री हरगोबिंद साहिब जी नूं पुछड़ चुकिया है, रथ तो थले उतरे ने। सदा मोद कीजिए सो नगरे थरीजिए, उपायन को लीजिए हमारे पे प्रसिजिए। तो उतों दी सिख बीबियां माता गंगा जी नूं कहंदे ने कि माता जी कृपा करो, सदा मोद कीजिए, इत्थे रह के खुशियां मनाओ। सो नगरे थरीजिए, इसे नगरी दे विच हुण रहना करियो। सिख संगतां तो भेटा लवो, सानू खुशियां हुण इत्थे रह के बख्शो। सदन संभाज को संभार कर उतार कर, पिता के स्थान पर गुरु ने गमन कीन। कहते साजो समान लाया गया। जदों साजो समान लाया है, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सब तो पहलों अपने पिता के स्थान भाव के जिहड़ा हरमंदर साहब गुरु साहब ने अपने हथी बनाया है, उधर नूं गमन किया है। चरण नगन कर गंग ले उशंग नंग, गमनी है संग बहु उत्तम प्रसाद लेन। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने घर तो हरमंदर साहब तक जाना है। चरण नगन कर गंग ले उशंग नंद, कि जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पैरों चो जोड़ा लाया है, उसी तरह माता गंगा जी ने पैरों चो जोड़ा लाया, नंगे पैरी अपने पुत्र हरगोबिंद साहब नूं नाल लैके और उत्तम प्रसाद लीन, कुछ प्रसाद मिष्ठान नाल लिया है कि धन गुरु रामदास महाराज जी का घर बनया होया घर, उत्थे जाके दर्शन करने ने। कहे तब हाथ बंद बंद न करी है तहाँ, अर्ज गुजार के प्रसाद को बरताए दीन। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी गए ने हरमंदर साहब उस स्थान पर। देखो हजे उत्थे
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं होया, पर पिता का अस्थान है। और ये जान के उत्थे हाथ जोड़ के नमस्कार की है, अरदास बेनती की। अरदास करन तो बाद वो प्रसाद जिहड़ा संगतां विच वरताया गया। फिर है प्रकरमा तेन अधिक अधीन होए, कछुक असीण पुन बंदत सो मन दीन। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उत्थे बहुत ही अधीन होकर बड़ी निमरता विच आके हरमंदर साहिब दियां 3 परिक्रमा कीतियां ने। और 3 परिक्रमा करके सतगुरु जी उत्ते बड़ी श्रद्धा के नाल नमस्कार करते हैं और कुछ समय उत्ते फिर बैठते हैं। तैसे बेद गंग सुत संग लै करत पही, पूज गुरु थान को सदन पुन आए कह। कहते इस तरह माता गंगा जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी ने जिन्होंने कुछड़ चुकिया हुआ सारा कुछ उन्होंने किया, हाथ जोड़ के नमस्कार की, परिक्रमा की, कुछ समय उत्थे बैठे ने। जगत मर्याद हेत बहु रूप विचार्यो, और जेठो है सहोदर समीप मिलै जाए कह। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जिथे पिता का सन्मान करते हुए उत्थे जाके उस स्थान पर नमस्कार करते हैं, उत्थे जगत की मर्यादा भी निभाते हैं। तो जगत की मर्यादा की है कि जेठो है सहोदर, सहोदर कहते ने भरा नूं, कि पृथ्वी ने भावें कुछ भी किया है तो वड्डा भरा, ये जगत की मर्यादा है। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी विचार करते हैं कि घर जाने तो पहलों वड्डे भरा नूं जाके मिलीए। मधुर प्रसाद लेन हृदय अहलाद हित, गोप बाद ठाने न है ऐसे चित लाए कह। कहते हुण भरा नूं मिलन जाना 3 साल तो बाद आए ने, घर विच रब ने परमेश्वर ने खुशियां दित्तियां, श्री हरगोबिंद साहिब जी आए ने। तो पहली बार वड्डे भरा दे घर जाना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई कुछ मिठा नाल लो, कुछ मिष्टान नाल लिया है। और गोप बाद ठाने न है, बाकी जिहड़ियां गल्लां ने उन्होंने गुप्त रखिया, वो किसी तरह की चितारना नहीं। नाल गंगा जी नूं कहते हैं कि उन्हें जो भी कुछ किया उन्होंने गोप रखना है, ऐसे चित लायक है भी वड्डे ने साडा फर्ज बनता उत्थे चलीए। चले हर खाए कैसो दास समुदाय कै, वो पायन उठाए कै जिठानी तार खाए कै। कहते सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी माता गंगा जी नूं नाल लैके धन हरगोबिंद साहिब जी नूं नाल लैके चले ने। और जिहड़ा मिष्ठान प्रसाद है वो सिखा सेवकों नूं नाल चुकाया है, तो वड्डे जान के उत्थे गए ने। पृथ्वी एक पास जाए बंधन करी है पाए, आए सुख पाए बैठे राख के जिठाई को। जिठाई कहते ने जेठापन, वड्डापन। असल में तो गुरु अर्जन देव महाराज जी वड्डापन जानते ने समाज करके, समाज की रीत करके कि पृथ्वी जी वड्डे ने। पर कवि संतोख सिंह जी कहते हैं इत्थे धन गुरु अर्जन देव जी ने अपना वड्डापन विखाया है कि कोई भावें सक्का भरा होवे इवें दा काम करदा होवे तो किहड़ा जाके मिलता है, कल्ले मिले नहीं। कहते पृथ्वी के पास जाए बंधन करी है पाए। धन गुरु अर्जन देव जी ने पैरों के विच हाथ ला के नमस्कार की कि वड्डे भरा हो। और फिर आयस को पाए बैठे राख के जिठाई को, कि जदों पृथ्वी बड़ा उत्तों तो खुश होकर मिलता ही सी, उत्तों खुश होकर कहता कि आओ बैठो, आग्ञा लैके कहते धन गुरु अर्जन देव जी बैठे ने। गंगा मृत बाणी बोल मिली है जिठानी साथ, टेक्यो मात नंद को लगाए तिस पाई को। और माता गंगा जी का इतने बड़प्पन है ना जी, कहते गंगा जी भी बड़े मिठे मिठे बोल बोलते हुए जिठानी नूं मिले ने। मिले ही नहीं, टेक्यो मात, जिठानी नूं मत्था भी टेकिया है, पर अजकल कौन टेकदा जी। सस नूं भी साल 6 महीने भावें हुण तो काम ही खत्म हो गया कि सत श्री अकाल कह के गले पै जाना है, गले मिल लिया। पर साल को बाद, साल 6 महीने बाद पता लगता कि गले मिली कहती उत्ते गले पै ही गई, क्योंकि रीत रिवाज साडे विचों खत्म होंदे जांदे ने ना। बहुत
ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਕੋ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਪਾਈ ਕੋ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਕਰਮੋ ਨਿਹਾਰ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਲਾਰ ਮਹਾ, ਦੀਰਘ ਦਸੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਵਡਿਆਈ ਕੋ। ਔਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਡ ਵੀ ਲੁਡਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਟੋਕ ਟੋਕ ਰਿਦਾ ਭਇਓ ਜਲ ਬਲ ਸ਼ਾਰਥੀਓ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਪਟ ਕੀਓ ਦੁੱਧ ਬਿਖ ਨਿਆਈ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।